ठहरिए मेरे प्यारे साथियों, अब जो समय आ रहा है वह साधारण नहीं है। आने वाले 3 दिन ऐसे संकेत लेकर आ रहे हैं जिनसे आपकी दिशा बदल सकती है। जो बातें अब तक आपको सिर्फ ख्वाब लगती थीं, वे धीरे धीरे सच्चाई की शक्ल लेने लगेंगी। ऐसा महसूस होगा जैसे भाग्य ने आपकी ओर कदम बढ़ा दिए हो और अब वह पीछे हटने वाला नहीं है। आपकी मेहनत, आपका नजरिया और आपकी अलग पहचान लोगों का ध्यान खींचेगी। अचानक लोग आपके बारे में बात करने लगेंगे, जानना चाहेंगे कि यह बदलाव कैसे आया। भीतर से आपको भी लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थामे आगे बढ़ा रही है। यही वह समय है जिसका इंतजार आप लंबे वक्त से कर रहे थे। इन 3 दिनों में 4 ऐसी घटनाएं उभर सकती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। पहली बात, जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें रफ्तार आएगी। जिन जगहों पर रास्ता बंद लग रहा था, वहीं से नए रास्ते खुलते दिखेंगे। दूसरी बात, एक ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। यह देखने में छोटा हो सकता है, लेकिन इसका असर बड़ा और दूर तक जाने वाला होगा। तीसरी बात, किसी पुराने तनाव या बोझ का अंत होगा। मन हल्का होगा, ऊर्जा लौटेगी और सोच पहले से ज्यादा साफ महसूस होगी। और चौथी बात, किस्मत में एक खास सी चमक आएगी, जैसे जीवन का कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। यह असर सिर्फ काम या पैसों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रिश्तों, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास तक फैलेगा। अगर आप सच में इस नए मोड़ को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो इस संदेश को अंत तक अपने भीतर उतारिए, क्योंकि किस्मत का जागना कोई अचानक हुआ जादू नहीं होता। यह भीतर की तैयारी, बाहर के अवसर और सही समय का मेल होता है। आप पिछले कुछ समय से किसी ना किसी वजह से थमे हुए थे। कभी काम की देरी, कभी रिश्तों की उलझन, कभी मन का बोझ। अब उन्हीं गांठों के ढीले पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। ये वक्त सिर्फ खुश होने का नहीं, बल्कि समझदारी से कदम उठाने का है। सबसे पहले बात करते हैं रुके हुए कामों की। कई बार काम इसलिए नहीं चलते क्योंकि या तो संसाधन अटक जाते हैं, या सही लोगों से संपर्क नहीं बन पाता, या भीतर ही संदेह बैठा रहता है। आने वाले दिनों में इन रुकावटों में से कुछ अपने आप हल्की पड़ सकती हैं। कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है, कोई सहकर्मी सहयोग को तैयार दिख सकता है, या कोई नया रास्ता नजर आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, गति तभी टिकेगी जब आप भी सक्रिय होंगे। सिर्फ इंतजार करने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे ठोस कदम उठाने से। अधूरे कागज, रुके कॉल, टलते हुए मैसेज, इन सब की एक सूची बनाइए और एक एक करके आगे बढ़ाइए। छोटी जीतते ही बड़ी सफलता की नींव बनती है। दूसरी बड़ी बात उस अप्रत्याशित मौके की है। यह मौका अक्सर उसी रूप में आता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती। कभी एक छोटा प्रस्ताव होगा, कभी कोई नया परिचय, कभी कोई विचार जो आगे चलकर बड़ा बन सकता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है सजग रहना और जल्दी लेकिन संतुलित निर्णय लेना। हर छोटी चीज को तुरंत नकार मत दीजिए। देखें कि वह आपके लंबे लक्ष्य से कितना मेल खाती है। भरोसेमंद सलाह लें, पर अंतिम निर्णय अपने विवेक से करें। कई बार भीतर की हल्की सी आवाज ही सही दिशा दिखा देती है। तीसरी बात, पुराने तनाव का खत्म होना। यह बदलाव सबसे गहरा हो सकता है। रिश्तों की खटास, अधूरी उम्मीदें, काम या पैसों की चिंता, ये सब धीरे धीरे मन की ताकत खा जाते हैं। आने वाले दिनों में इनमें से कुछ बोझ उतर सकते हैं। कोई पुराना मसला सुलझ सकता है, कोई बात साफ हो सकती है, या आप खुद किसी चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। याद रखिए, हल्कापन बाहर से नहीं भीतर से आता है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि बीता हुआ अनुभव आपकी पहचान नहीं बल्कि आपकी सीख है। और चौथी बात, किस्मत की चमक। ये चमक केवल उपलब्धियों की नहीं, आत्मविश्वास की होती है। किसी मीटिंग में आपकी बात सुनी जा सकती है, किसी जगह आपकी तारीफ हो सकती है, या आपको खुद पर फिर से भरोसा महसूस हो सकता है। यही असली बदलाव है। बस सावधानी ये रखें कि अचानक मिली सराहना आपको जल्दबाजी या घमंड की ओर ना ले जाए। जो भी मिले उसे स्थिर और टिकाऊ बनाने की सोच रखें। इन चारों घटनाओं का एक गहरा संबंध है। जब काम चलते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से मौके पहचान में आते हैं। मौके अपनाने से तनाव घटता है, और जब तनाव घटता है तो आपकी असली क्षमता सामने आती है। यही वह चक्र है जो भाग्य को नई दिशा देता है। इसलिए इन 3 दिनों में निष्क्रिय ना रहें। योजना बनाइए,
प्राथमिकताएं तय कीजिए और हर दिन एक छोटा लेकिन साफ कदम उठाइए। ध्यान रखिए, छोटे संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। अचानक हुई कोई बातचीत, किसी पुराने संपर्क का सक्रिय होना, साफ साफ दिशा देने वाला कोई संदेश, ऊर्जा में आया बदलाव या किसी तरह की सराहना, ये सब बड़े परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा संकेत एक साथ दिखें, तो समझ जाइए कि समय निर्णायक है। उसी पल कदम उठाइए। और अंत में, अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो मन ही मन उनका स्मरण कीजिए। आभार रखें, धैर्य रखें और अपने प्रयास जारी रखें। आपका समय बन रहा